तो फैलेंगे तो भैया एक सर्टेन वैल्यू में, देखो सर्टेन वैल्यू में पार्टिकल आपको क्या मिल जाएंगे, कम मिलेंगे, क्योंकि अब चारों तरफ फैल गए हैं, बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूट, तो इस सर्टेन वैल्यू में पार्टिकल का नंबर आपको कम मिलेगा, तो डेंसिटी भी आपको कम मिलेगी, और डेंसिटी कम है तो और प्रेशर भी आपको यहाँ पे कम मिलेगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पे देखो, तो इस तरह से इसने अब यहाँ पे देखो कॉम्प्रेशन, तो इस यहाँ पे क्या बना, कॉम्प्रेशन, यहाँ पे बोला है रेयरफेक्शन, फिर आगे में क्या बनेगा, कॉम्प्रेशन, यहाँ बनेगा रेयरफेक्शन, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, कॉम्प्रेशन, यहाँ बनेगा रेयरफेक्शन, और ऐसे करते 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 साउंड हमारी क्या हो जाएगी, आगे की तरफ मूव करती जाएगी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कि किन किन चीजों पे साउंड की स्पीड क्या करती है, डिपेंड करती है। लिखना, द फैक्टर ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड, फैक्टर ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड, फैक्टर ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड, किन किन फैक्टरों पे स्पीड ऑफ साउंड क्या करती है, डिपेंड करती है। स्पीड ऑफ साउंड किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर लिखेंगे हम लोग टेम्परेचर। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर क्या लिखेंगे, टेम्परेचर। टेम्परेचर वो फैक्टर है कि टेम्परेचर पे किस तरह से हमारा स्पीड के साउंड डिपेंड करती है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड की मैं बात करूं, जिसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड को मैं एस से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, तो एस जो है स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो भैया यहाँ पे देखेंगे रूट अंडर टी, इस अकॉर्डिंग इस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। देखो, तो साउंड की स्पीड जो है टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, किस तरह से है, तो अंडर रूट टी। तो साउंड की स्पीड टेम्परेचर पे डिपेंड है कि नहीं, मतलब ये हुआ अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो स्पीड के साउंड पे क्या असर पड़ेगा, घटेगी या बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्पीड टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी, और वही टेम्परेचर को मैं घटाऊंगा तो स्पीड ऑफ साउंड घट जाएगी। अब ये हो क्यों रहा है, आखिर टेम्परेचर को बढ़ाना तो स्पीड क्यों बढ़ रही है। टेम्परेचर को मैंने बढ़ाया, मान लेता हूं कि यहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एयर के पास, मैंने यहां पे बेसिकली एक कैंडल जलाई, ठीक है, तो टेम्परेचर यहां पे दे रहा हूं इस पार्टिकल को, तो यहां पे मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मुझे बताओ कि इन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो टेम्परेचर मैंने दिया तो एनर्जी बढ़ रही है, तो एनर्जी बढ़ रही तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को मैंने बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ गई, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मतलब कि हाफ एम बी स्क्वायर, मास पे तो कोई असर नहीं पड़ा, बढ़ी क्यों, वेलोसिटी बढ़ गई, तो वेलोसिटी बढ़ी तो मुझे बताओ कि इनमें स्पीड बढ़ गई है, तो स्पीड बढ़ गई तो वाइब्रेशन करने की इनकी जो क्षमता है बढ़ेगी या घटी, बढ़ जाएगी। अब वाइब्रेशन जितना ज्यादा होगा तो साउंड की स्पीड उतनी ज्यादा ट्रेवल करेगी, तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वाइब्रेशन बढ़ेगा, और वाइब्रेशन की वजह से क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहां पे डिपेंड करता है कि मान लेता कि 1 डिग्री टेम्परेचर को मैं बढ़ा दिया, मान लेता कि अभी नॉर्मली इस रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, मान लेते हैं मैंने 40 से 41 लिया, इस रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, मैं 40 से 41 ले गया, तो क्या स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। टेम्परेचर मैंने इस रूम का 40 से 41 कर दिया, तो टेम्परेचर 40 से 41 कर दिया, तो इस रूम में स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाऊं तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी। ठीक है ना, बढ़ेगी ना, तो वही मैं बोल रहा हूं। तो मान लेता हूं कि 1 डिग्री सेल्सियस से मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी बढ़ जाएगी, तो कितनी बढ़ जाती है, 0.61 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो भाई वही बात है कि टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो क्या बढ़ रहा है, तो यहां पे सब लिख सकते हो कि टेम्परेचर को मैंने बढ़ाया तो भैया काइनेटिक एनर्जी भैया यहां पे बढ़ जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वाइब्रेशन भी क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन भी बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पहला फैक्टर टेम्परेचर को देख लिया। दूसरा फैक्टर देखते हैं डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है, हवा की दिशा। ठीक है, पहला देख लिया। ठीक है, दूसरा देखते हैं फैक्टर डायरेक्शन ऑफ विंड। ठीक है, विंड की दिशा, ठीक है, जिस दिशा में पवन चल रही है, मान लेता हूं। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ विंड। पवन की दिशा, किस तरफ पवन चल रही है। अब मान लेता हूं कि डायरेक्ट मैंने बोला इधर से, साउंड भी मतलब कि जो विंड की डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैंने बोला, तो ये मेरे, अब भैया ये इस दिशा में विंड चल रही है, पार्टिकल भैया यहां पे हैं, तो पार्टिकल को ये सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, ऑफकोर्स सपोर्ट करेगा इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए, तो इसके वजह से मुझे बताओ स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। वही है, यहां पे विंड की डायरेक्शन भी कैसी है, तो विंड की भी डायरेक्शन इसी दिशा में, मैंने बोला इसी दिशा में, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, यहां पे बढ़ जाएगी, तो स्पीड ऑफ साउंड मेरी यहां पे
बढ़ जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं तो विंड की डायरेक्शन की मैं बात करूं, विंड की डायरेक्शन इस दिशा में, अब मैं भैया बोल रहा हूं इस दिशा में, तो मुझे बताओ स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ साउंड यहां पे घट जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या मतलब स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली बोल सकता हूं, ये लिख लेना इस पॉइंट में, पहला पॉइंट लिखना पहले कि स्पीड ऑफ साउंड विथ स्पीड ऑफ, सॉरी स्पीड ऑफ विंड विथ साउंड, स्पीड ऑफ विंड, यार स्पीड ऑफ साउंड विथ विंड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड विथ विंड, विथ विंड एरो डालना है इसे और लिख लेना वहां पे स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज। फिर लिखना दूसरा पॉइंट, स्पीड ऑफ साउंड अगेंस्ट द विंड, स्पीड ऑफ साउंड अगेंस्ट द विंड, एरो डालना यहां पे लिखना स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज, स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक और फैक्टर है जिसको बोलते हैं आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जिसको हम बोलते हैं। आर्द्रता का मतलब क्या होता है, आर्द्रता का मतलब क्या, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या, कि मतलब कि अगर मैं बात करूं किसकी, कि एयर की बात करो तो एयर में जैसे कि लू चल रही है अभी, तो मुझे बताओ लू चल रही है तो एयर में ह्यूमिडिटी कम है या ज्यादा है, कम है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हुआ कि जब भी हवा चल रही है तो उसमें एयर के मॉलिक्यूल्स आपको ज्यादा नजर आएंगे, ह्यूमिडिटी गर्म है भाई, हवा है तो आपको एयर के मॉलिक्यूल्स कम नजर आएंगे। ह्यूमिडिटी का मतलब आर्द्रता ज्यादा है, मतलब कि उस एयर में पानी की मात्रा भी ज्यादा है। ठीक है, अगर मान लेता अब देखो ह्यूमिडिटी पे क्या डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे स्पीड ऑफ साउंड की मैं बात कर रहा हूं, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, एकदम ध्यान से समझना, स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी। अब ये भैया कैसे आप बोल रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझाइए मुझे। तो देखो इसमें की क्या कहानी है, मतलब ये क्या हुआ कि अगर ह्यूमिडिटी अगर बढ़ी तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अगर ह्यूमिडिटी घटी तो मतलब स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब ये खेल कैसे हो रहा है, ह्यूमिडिटी का मतलब मैंने क्या बोला कि वाटर के मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड हो रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ कि अब मीडियम में एयर के पार्टिकल ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ी या घटी, एयर पार्टिकल में मॉलिक्यूल की संख्या घटी या बढ़ी, एयर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि नॉर्मली एयर है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ गई तो ह्यूमिडिटी बढ़ गई मतलब एयर के पार्टिकल इस कमरे में ज्यादा है, तो ज्यादा है तो भैया ज्यादा ऐड, मतलब कि पार्टिकल ज्यादा ऐड हो गए। अब पार्टिकल ज्यादा हो गए, अगर मैं बोलूंगा तो ये सारे पार्टिकल मिलके एयर के साथ मिलके क्या करेंगे, स्पीड को क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे, लेके जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे तो भैया वाइब्रेशन भी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा पार्टिकल का, वाइब्रेशन जितना बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगी। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे तो वो तो अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि पार्टिकल में वाइब्रेशन उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, वाइब्रेशन जितना ज्यादा बढ़ जाएगा स्पीड ऑफ साउंड भी ज्यादा होगी। अब वहीं अगर ह्यूमिडिटी कम है तो मॉलिक्यूल्स में एयर पार्टिकल कम है, एयर पार्टिकल कम है मतलब एयर के मॉलिक्यूल्स कम है तो वाइब्रेशन कम होगा, वाइब्रेशन कम होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी कम ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं तीसरा फैक्टर, कौन सा हो गया, एक कितने हो गए, 1 2 3, ये चौथा, तीसरा है ना, चौथा लिखना कौन सा, प्रेशर, प्रेशर, दाब पे भैया अगर मान लेता हूं कि एयर का प्रेशर मैंने बढ़ाया या घटा दिया तो उससे भैया, या एयर जो एटमॉस्फेयर है उसका मैंने प्रेशर को बढ़ाया या घटाया तो उसके वजह से स्पीड ऑफ साउंड पे क्या असर पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा क्या कि प्रेशर को मैं बढ़ाऊं या घटाऊं तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या असर पड़ेगा, तो स्पीड ऑफ साउंड पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, नॉट चेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये लिखो, उसके बाद ये लिखना कि प्रेशर ऑफ, ठीक है, कि स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर। ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर। इसका मतलब हुआ, अब यहां पे लिखो प्रेशर को या मैं बढ़ाऊं, यहां पे बोर्ड पे प्रेशर को या मैं बढ़ाऊं या घटाऊं, स्पीड ऑफ साउंड नहीं बदलने वाली है, नहीं बदलेगी, नो इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, कोई भी प्रभाव इस पे नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट लिखना कौन सा है, 5वां, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। दूसरा ही पेज लेता हूं, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। तो पॉइंट लिखना यहां पे, स्पीड ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड में स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम frequency and amplitude. Speed of sound is independent from frequency and amplitude. मतलब ये हुआ कि साउंड की जो स्पीड होती है वो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती है।
ठीक है। तो स्पीड को आप, ठीक है, एम्पलीट्यूड को बढ़ाइए घटाइए कोई दिक्कत नहीं है, उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। फ्रिक्वेंसी को घटाइए बढ़ाइए, स्पीड ऑफ साउंड पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है। अब आते हैं एक और फैक्टर आता है जिसमें हम देखते हैं क्या, फ्रिक्वेंसी, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, ठीक है, अगला लिखना इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी, इलास्टिसिटी सी आएगा। ठीक है, इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। इलास्टिसिटी का मैंने पहले ही मैंने तुमको बताया इलास्टिसिटी का मतलब क्या। अब इसका एक फॉर्मूला, अगर मैं एक रिलेशन निकालना चाहूँ इलास्टिसिटी और डेंसिटी का, इसको यंग मॉडुलस वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो कैसे यंग मॉडुलस और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, डेंसिटी, रो से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, इस तरह से इस पर डिपेंड करती है। मतलब क्या है, ये क्या है, इसको बोलते हैं यंग मॉडुलस। अभी आएंगे आगे जाके पढ़ेंगे इसको क्या हम लोग बोलते हैं। हो गया, ठीक है, यंग मॉडुलस इसको बोलते हैं, यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस। और ये क्या है हमारा, डेंसिटी होती है किसकी, पार्टिकल की, डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल। मीडियम की नहीं बोले बात कर रहा हूं मैं, बार बार कर रहा हूं, मीडियम की नहीं, किसकी, पार्टिकल की। मीडियम की डेंसिटी बढ़ाएंगे तो भैया तब तो डेंसिटी, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी। पार्टिकल की डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, यंग मॉडुलस होता है ये। बेसिकली कोई पार्टिकल कितना, मान लेते कोई भी चीज कितना इलास्टिक है, कैसे पता करें, तो जिसका यंग मॉडुलस जितना ज्यादा होता है वो उतना अच्छा इलास्टिक होता है। ठीक है, जिसकी यंग मॉडुलस की मात्रा कम होगी उसकी इलास्टिसिटी उतनी कम होगी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या, इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि इसको मैंने खींचा, देखो मैंने इसको खींचा, मैंने कि इस पेन को खींच नहीं, रबड़ की तरह मैंने इसको खींचा, और खींचा तो मैंने फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया जैसे मैंने फोर्स को छोड़ा वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी की, मैटर की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोल देते हैं। ठीक है, एक होता है प्लास्टिसिटी, पहले ही बता था इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी में क्या अंतर है। प्लास्टिसिटी का मतलब मैंने खींचा और खींचने के बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ना आए, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक की तरह। इलास्टिसिटी का मतलब रबड़ है, खींचा अपन ही वापस अपने ही पोजीशन पे आ जाएगा, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, अब जो पार्टिकल की इलास्टिसिटी जितनी ज्यादा होगी उसमें वाइब्रेशन उतना ज्यादा होगा, और वाइब्रेशन जितना ज्यादा होगा स्पीड ऑफ साउंड उतनी ज्यादा होगी। तो मतलब ये हुआ कि इलास्टिसिटी जितनी ज्यादा तो वाइब्रेशन उतना ज्यादा। अब ये भैया कैसे होगा, ये देखो कैसे होगा। मान लेता हूं ये पार्टिकल है, ठीक है, इसकी इलास्टिसिटी मान लेता हूं, और यहां पे दो सिनेरियो लेते हैं, दो पार्टिकल में लेता हूं। इसका यंग मॉडुलस की मात्रा मान लेता हूं कि ज्यादा है, और इसकी यंग मॉडुलस की मात्रा कम है। तो मतलब कि इसको मैं, अब ये भाई साहब जैसे कि मैंने कुछ बोला, तो मैंने क्या बोला कि इसको एनर्जी दी तो भैया ये एनर्जी लेके आगे जाएगा, वाइब्रेशन करेगा। तो ये भैया आगे गया और इससे टकराया, टकराने के बाद फिर वापस आया। ठीक है, यहां पे भी वही खेल होगा, ये वहां पे भी वही खेल होगा, यहां पे भी क्या होगा, ये एनर्जी लेगा, इस पार्टिकल से टकराएगा और फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, टू फ्लो मोशन चल रहा है। फिर ये क्या करेगा, आगे वाले से टकराएगा, वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। ये वाला क्या करेगा, अपने आगे वाले से टकराएगा, वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। फिर ये अपने आगे वाले को मारेगा टक्कर, फिर वापस आ जाएगा, यही मोशन चलते रहेगा। अब इलास्टिक जितना ज्यादा होगा वो उतना जल्दी टकरा के वापस आ जाएगा। जिसकी इलास्टिसिटी कम होगी वो जाएगा, टकराएगा, लेकिन वापस आने में समय ले लेगा। तो समय ले रहा है तो मतलब कि आने जाने में, मान लेता जैसे सपोज मान लेता हूं कि इसको आने जाने में 1 सेकंड लग रहा है और इसको आने जाने में 2 सेकंड लग गया, ऐसा नहीं, टाइम तो बहुत कम लगेगा, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं। तो जितना ज्यादा, तो 1 सेकंड में ये आगे टकरा के वापस अपनी पोजीशन पे आया, इसको 2 सेकंड लगा। तो भाई यहां पे स्पीड को, साउंड को ट्रेवल करने में जल्दी समय लग रहा है, क्योंकि जल्दी टकरा के वापस आ रहा है, इसको आने में टकराने में वापस आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि टाइम ज्यादा ले रहा है, यहां पे टाइम, ये टाइम सॉरी कम ले रहा है, ये टाइम क्या रहा है, कम ले रहा है, सॉरी क्या कर रहा है, अपने वापस पोजीशन पे आने में, ये टाइम ज्यादा ले रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, साउंड की स्पीड कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो भैया अगर टाइम जितना कम लेगा अपनी पोजीशन में आने में, ठीक है, तो वो साउंड को उतना ज्यादा ट्रेवल करेगा। ये ज्यादा टाइम ले रहा है तो वापस अपनी पोजीशन पाएगा, फिर दूसरा टकराएगा, फिर उसको लेके जाएगा, वापस आ जाएगा, तो बहुत समय लग रहा है यहाँ पे, तो समय ज्यादा ले रहा है। तो भैया समय ज्यादा ले रहा है, और समय ज्यादा ले रहा है तो मुझे बताओ टाइम, तो समय ज्यादा ले रहा है तो टाइम बराबर क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम ज्यादा ले रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो ये बात है यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइम कम ले रहा है तो स्पीड यहाँ पे ज्यादा होगी। तो इलास्टिसिटी जितनी ज्यादा होती है किसी पार्टिकल की, उसका वाइब्रेशन उतना ज्यादा होगा, वाइब्रेशन जितना ज्यादा होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी। तो इस वजह से ये यंग मॉडुलस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां तक ठीक है बात। डेंसिटी की मैं बात करूं, डेंसिटी का मतलब जितना पार्टिकल जितना ज्यादा डेंस होगा तो उसका मास उतना ज्यादा हो जाएगा। मास जितना ज्यादा होगा, मतलब भारी चीज है, अब दो चीजें हैं, एक भारी एक हल्की है, तो भैया वाइब्रेशन करवाना है, तो भैया भारी चीज को मारेंगे तो भैया उसमें ज्यादा आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, और हल्की चीज उसको मारेंगे तो भाई जल्दी से वो रिप्लेस कर जाएगा अपनी जगह को। तो भारी चीज को हिलाना मुश्किल है, हल्की चीज को हिलाना थोड़ा सा आसान है। तो मान लेता हूं कि डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इनर्शिया ज्यादा का मतलब कि उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो भैया ये इतनी आसानी से नहीं करेगा वाइब्रेट, जितना आसानी से कम डेंस वाला करेगा।
तो हमको तो वही करना है कि जितना आसानी से वाइब्रेशन होगा उतना अच्छा है। तो डेंसिटी ज्यादा है तो वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, कम या ज्यादा, कम होगा, कम होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक फैक्टर यहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने जितने फैक्टर होते हैं सबको हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा जो टॉपिक था साउंड भी खत्म होता है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने, तुम जाके क्वेश्चन बनाना। ठीक है, पिछले बैच में शायद एक ये टॉपिक मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को याद रखना कि इलास्टिसिटी पे भी डिपेंड करता है हमारी स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, कभी क्वेश्चन असर्शन रीजन में अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या स्पीड ऑफ साउंड इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वाइब्रेशन जितना जितना ज्यादा इलास्टिक होगा वाइब्रेशन उतना, डेंसिटी पे डिपेंड करती है, बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल करती है। ठीक है।